आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3,4, 4,6 एंड 5,7, फाइंड द वर्टाइसेस। यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ सर, जिसका वर्टाइसेस नहीं दिया हुआ, वर्टाइसेस के बीच का मिड पॉइंट दिया हुआ सर। यानी यहाँ यानी ए और सी के बीच का मिड पॉइंट दिया हुआ, ए और बी का बीच का दिया हुआ, और बी और सी के बीच का मिड पॉइंट दिया हुआ सर। और इस पॉइंट के हेल्प से हम लोग को ट्रायंगल एबीसी का वर्टाइसेस का वैल्यू फाइंड करना है। यानी ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सर। ठीक है ना? तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए के लिए क्या माने है सर? यहां पर x2, y2, बी के लिए x3, y3 एंड सी के लिए x1, y1। आप a के लिए x1, y1 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? हम मान लिए a के लिए x2, y2, b के लिए x3, y3 एंड c कोऑर्डिनेट के लिए x1, y1। ठीक है सर? अब यहां से ये कह सकते हैं सर, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ सर, गिवन है मिड पॉइंट। यानी ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे डी ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी किसका मिड पॉइंट है सर? ए बी का। डी हो गया सर, ठीक है। डी के बाद ई है, ई किसका है सर? बी सी का। एंड एफ किसका है सर? ए सी का। इतना हमारे पास डेटा है सर, ठीक है। अब इसमें हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहले ये वाला साइड पे, पहले ये वाला पे, ठीक है ना। फॉर अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला ठीक है सर। किसमें सर? साइड एसी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू x के जगह पे कौन है सर? 5 है। देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, x के जगह पे 5 है, लिख दिया सर। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनाइए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 5 10। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है सर। ये हो गया। अब साइड बीच में आइए, फोर साइड एसी हो गया सर, इसमें भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए बी में आते हैं, ए बी, ठीक है सर। इसमें होगा x2 प्लस x3, सॉरी पहले y के लिए भी निकाल लेते हैं, y के लिए भी डायरेक्ट यहाँ पर y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना होगा सर? 7। तो यहाँ से y1 प्लस y2 7 दूनी 14, ये भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए सर, ठीक है ना। अब ए बी में आइए, ए बी में x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे x का रूल निभा रहा है 3, 3 दूनी 6, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 2 6, ठीक है सर। 3 2 6 हो गया। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ पे y के लिए आइए, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू बाई 2 होता है। अब इसको यहाँ पे 2 लिखना लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे करते हैं, बटा 2 है ना, चलिए लिख देता हूँ 2। y का रूल को निभा रहा है 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू थोड़ा सा ऐसा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गया सर। अब साइड इसमें आइए सर, फोर साइड ए बी हो गया सर। अब बीसी में आते हैं, फोर साइड बीसी में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? x1 प्लस x3 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू x के जगह पे क्या होगा सर? 4। x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 दूनी 8। ये इक्वेशन को 4 हो गया ना सर, ये 5 इक्वेशन हो गया, 5वां इक्वेशन। y के लिए आइए, यहाँ पे y के लिए y1 प्लस y3 बाई 2, y के जगह पे क्या है सर? यहाँ पे 6 है, 6 ही है ना पॉइंट, हाँ 6 है, 6 दूनी 12, यानी y1 प्लस y3 2 छके 12, ठीक है। ये आपके पास 6th इक्वेशन आया सर, ठीक है ना। यानी सबका निकल गया। पहले हम लोग एडिंग करेंगे x इक्वेशन वाला, यहाँ पे लिखे थोड़ा सा ऐसे सेपरेट,
ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। फॉर एडिंग एक्स वाला, पहले एक्स वाला कौन कौन है सर इक्वेशन, 1 है सर, और कौन है 3 है सर, और कौन है एक्स वाला 5 है। इसको ऐड कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा डबल सब दो दो होगा, x1 भी 2 होगा, x2 भी 2 होगा। यहाँ पे देखिए x1 यहाँ पे देखिए x1 2 x1 हुआ सर, x2 भी 2 होगा, यहाँ पर 1 और कहाँ है यहाँ 2, ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, सब 2 टाइम्स होगा सर, ठीक है ना, जोड़िएगा ना, सब 2 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में 6 जोड़ेंगे 16, एक्स वाला जोड़ रहे हैं, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे। फिर से देखिएगा ये वाला इक्वेशन जोड़ रहे हैं, ये वाला देखिए x1 एक x1 कहाँ है यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स x1 होगा, 2 टाइम x2 होगा, 2 टाइम x3 होगा, ये बोल रहे हैं, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं, एलएचएस जोड़ दिया तब आरएचएस डायरेक्ट जोड़ लीजिए। आपके पास 10 है सर, 10 6 16, 16 और 16 4 20 4 24, यानी इसके बाद 24 के, इसको डायरेक्ट काट दीजिए सर 12 बार में, यानी आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 12 है सर। अब यहाँ से x1 प्लस x2 का वैल्यू रख दीजिए, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है सर 10 है सर। अब यहाँ पे 10 रख दीजिए सर, तो x3 का वैल्यू निकलेगा 12। अब ये इधर चल गया तो 12 में से 10 जाएगा, तो x3 का वैल्यू मिल गया सर 2, ठीक है सर, x3 का वैल्यू मिल गया 2 सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम ये रख सकते हैं x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या है सर 6 है सर, तो x2 प्लस x3 का वैल्यू 6 है सर, तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा सर, x1 का वैल्यू, x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है सर 6 है, तो रख दीजिए इक्वल टू 12, तो x1 का वैल्यू कितना मिला सर 12 में से 6 जाएगा 6, यानी x1 का वैल्यू मिल गया सर, ठीक है सर, यानी x1 वैल्यू मिल गया सर और x3 मिल गया, तो x2 भी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों को वैल्यू रखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, x1 का वैल्यू 6 है सर, x3 का वैल्यू 2 है सर, तो 6 2 8, 8 में से 12 घटाएंगे, फिर से देखिए x1 का वैल्यू 6 है, x3 का वैल्यू 2 है, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 है, अब 12 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 4 होगा सर, तो हम हमारे पास x2 का वैल्यू मिल गया सर। फिर से देखिए x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है, x3 का वैल्यू कितना है 2, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा सर, तो हमको x2 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यानी x1 x2 x3 हमको मिल गया सर, ठीक है, यानी x1 का कोऑर्डिनेट कहाँ गया और x2 x3 मिल गया। अब y वाला जोड़ते हैं सर, फॉर एडिंग y वाला, जहां जहां y है उस इक्वेशन को ऐड करिए सर। y वाला कहाँ है सर, यहां से, ठीक है, यहां से, यानी 2 और जोड़िए 2, यहाँ पे 4, एक इक्वेशन और होगा सर, यहाँ पे 6, ठीक है सर, ये भी 2 टाइम्स होगा सर, डायरेक्ट जोड़िए, ये भी 2 टाइम्स होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू, अब LHS वाला जोड़ दीजिए बन जाएगा, RHS वाला जोड़ दीजिए, LHS वाला में यही 2 टाइम्स सब होगा, जैसे इस ये 2 टाइम्स हुआ ना, ये भी 2 टाइम्स ही होगा, ठीक है ना। अब हम लोग LHS वाला जोड़ दिया तो RHS वाला जोड़ लेते हैं, तो RHS वाला में यहाँ पे 14 हो गया सर, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 14 4 18 4 22, 22, अब 22 से 12 कितना हो जाएगा सर, 22 से 12 आपका 34 हो जाएगा, ठीक है ना, 22 12 आपका 34 हो जाएगा सर, ठीक है ना, 22 12 आपके पास 34 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए सर 17, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है सर 17 आया, ठीक है सर। y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना है सर 14, कितना है सर 14, ठीक है, तो y3 का वैल्यू कितना होगा सर 17। अब इसको 14 को इधर ले जाइए तो y3 का वैल्यू निकल जाएगा सर, यानी 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 आएगा सर, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ y3 हो गया। अब हम यहाँ पे y2 प्लस y3 का वैल्यू रखेंगे, ये y2 प्लस y3 थोड़ा सा इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है सर 8 है, तो y2 प्लस y3 का वैल्यू रख दीजिए तो y1 का वैल्यू मिल जाएगा सर, y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है सर 8, तो 8 रख दीजिए इक्वल टू 17, ठीक है, तो y1 का वैल्यू कितना होगा 17 में से 8 गया 8 9 17, ठीक है, तो y1 का वैल्यू 9 मिलेगा सर, ठीक है 9 मिलेगा। अब y1 को पुट कर दीजिए तो y2 का वैल्यू मिल जाएगा सर, y2 का वैल्यू, अब इसको जोड़ दीजिए 9 3 12 हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास y1 का वैल्यू है, आपके पास y3 का वैल्यू है, तो 9 3 12 इक्वल टू कितना होगा सर 17, अब उधर कर दीजिए दिख रहा है, हाँ, तो y2 का वैल्यू कितना होगा सर 17 में से
12 जाएगा तो 5 होगा सर। यानी हमारे पास y1 y2 y3 का पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ पे लिखे नाउ यानी a का कोऑर्डिनेट क्या आया सर, a का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो x2 का वैल्यू क्या है सर 4 है। y2 का वैल्यू क्या है सर, y2 का वैल्यू 5 है सर। यानी a का कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा सर 4,5। b का कितना आएगा सर, b का कितना आएगा सर x3 y3, तो x3 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं सर, x3 का वैल्यू 2 निकाले हैं सर। y3 का वैल्यू क्या निकाले हैं सर, 3 निकाले हैं सर। ये आपका b कोऑर्डिनेट आया सर। c कोऑर्डिनेट क्या है सर, c कोऑर्डिनेट x1 y1, तो x1 का वैल्यू 6 है सर, y1 का वैल्यू 9 है सर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। हम लोग का a कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा था, ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है।